छोड़ करके, शत्रु भाव को त्याग करके एक साथ रहते हैं। जैसे भगवान ध्रुव जब वन में तप करने के लिए गए, किला बनाकर भगवान का भजन करने लगे, तो उस भजन के प्रभाव से जितने भी हिंसात्मा जीव रहे वन में, सभी वैर भाव भूल करके और ध्रुव जी की रक्षा करने लगे, ध्रुव जी का। तो इसीलिए कारण जब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई, भोले भंडारी शिव शंकर भगवान की माया के बारे में या भगवान की महिमा के या भगवान के गुणों के बारे में जानते हैं। दंडते शंकर पहचाओ, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, हे विनीता पुत्र गरुड़ जी महाराज, हे हरिमान, हे हरिभक्त, आप भगवान शिव जी के पास जाइए और जाकर के आप मुझसे प्रश्न करोगे, आपके प्रश्नों के उत्तर भोले भंडारी अवघर दानी त्रिपुरारी उमानाथ जरूर देंगे। तात अनंत पूछो जनी कहो, हे तात आप कहीं मत जाना, अब भटकना मत इधर उधर। जो सर्व ज्ञाता है, सर्व कुछ जानने वाले हैं, तो उसके पास जाइए माया की निवारण करने के लिए। इसी तहा होई तो संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधिवानी। अब मेरा वचन है, अब वहाँ जाओगे, आपको वहाँ जाते ही आपके मन में जो संशय है, भ्रम है, वो सब दूर हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को मेरे पास भेजा है। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कह रहे हैं, परमातुर विहंगपति आया तब मोह पास, जात रहे कुबेर गृह रहुआ कैलाश, श्यावर राम चंद्र की जय। हे उमा, हे पार्वती, हे हिमाचल सुता, जब ब्रह्मा जी के वचनों को सुन करके गरुड़ जी मेरे पास आया, तो प्रेमातुर विहंगपति आयो, प्रेमातुर होकर, प्रेम विभल होकर मेरे पास गरुड़ जी आए। तब वो पास, तब मेरे पास आया, जात रहे हो कुबेर गृह। मैं उस समय कुबेर के गृह यक्षलोक में जा रहा था। तो रही उमा कैलाश, पार्वती जी पूछा तब मैं उस समय कहाँ थी? तो कहा आप कैलाश में थी, रास्ते में मुझे गरुड़ जी से मुलाकात हुआ, भेंट हुआ, बातचीत हुई। तही ममपद सादर से उनावा, फिर गरुड़ जी ने मुझे देकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, पुनः आपन संदेश सुनावा। फिर हाथ जोड़ करके विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपना संदेश मुझे सुनाया। सुनीता करी बिनती मृदुबानी। वहाँ मैं उसके वचनों को सुनकर प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी, फिर आदर के साथ मैं उन्हें सुनाया। उनसे कहा, मिलहु गरुड़े मार्ग महमोही, कवन भात सुसमझाऊं तोहि। हे गरुड़ जी, आप मुझे रास्ता में मिले हो, तो फिर बताइए मैं आपको कैसे समझाऊं, किस प्रकार से समझाऊं। रास्ता में चलते चलते किसी बात की संदेह का निवारण नहीं होता है। अब बहुत देर बातचीत करोगे, वार्तालाप करोगे, सत्संग करोगे, कथा वार्ता सुनोगे, तब कहीं जा करके आपके मन में जो संदेह है, भ्रम है, मोह है, उसका नाश होगा। तब वो जब संशय भंगा, जब उद्धार करे सत्संगा। आपके मन का संदेह तभी दूर होगा गरुड़ जी, जब बहुत देर तक सत्संग करोगे, साधु महात्माओं के पास जाओगे, वहाँ कथा वार्ता सुनोगे, तब कहीं जा करके आपके मन में जो संदेह है, भ्रम है, मोह है, उसका नाश होगा। सुने हरि कथा सुनाई, नाना भांति मुनि जो गाई। वहाँ जा करके कुछ दिन निवास करें, जहाँ सत्संग होता हो, साधु सत्संग, वहाँ जाकर के सत्संग कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, और कथा सुनकर उसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और अपने जीवन में उतार कर अनुकरण अनुसरण करोगे, तभी आपके मन का संदेह दूर होगा। सुने हरि कथा सुनाई, नाना भांति मुनि जो ऋषि मुनि ने अब
महानता, कहा सुनहि बहु विधि सब संता। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी ने अपने अपने मति के अनुसार बखान किए हैं और सभी संत महात्माओं ने एक दूसरे की कथा वार्ता को सुनते हैं, अपने मति, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार उसे जीवन में धारण करते हैं। तो जय ही आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, तीन हरि कथा होती जहाँ भाई नित्य हरि कथा, जहाँ नित्य भगवान की कथा होती है वहां आप जाएं। अब ना गरुड़ जी मुझसे पूछा कहाँ होता है, अब बताइए, मुझे तो नहीं मालूम कहाँ नित्य कथा होती है। तो ये भगवान शिव गरुड़ जी को यही बात बताया, नित्य हरि कथा होती जहाँ भाई, पाठाओ तहाँ सुनाओ तुम जाए, मैं वही आपको पठा रहा हूँ, यानी भेज रहा हूँ, यहाँ आपको नित्य कथा सुनने को मिलेगा। और जब नित्य कथा सुनोगे तो आपके मन में जो संदेह है, भरम है, मोह है, वह दूर होगा। तब गरुड़ जी ने मुझसे पूछा वह कथा कहाँ होती है जिसे मैं जाकर के सुन सकूं और अपने मोह माया में जो फंसा उसका निवारण कर सकूं। तो जाई स्नत सकल संदेहा, रामचरण हो यति नेहा। हे गरुड़ जी, जैसी वहां जाओगे वैसे ही आपके मन में जो संदेह है वह सब दूर हो जाएगा, भ्रमों का नाश हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा और श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा सके बिहारी दो बुद्धारी भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में इस नेह मतलब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा अपने आप, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, होय न दीन अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। हे हुआ तब मैंने गरुड़ जी से कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा, हे गरुड़ जी जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। और जब कथा नहीं सुनोगे तो मोह का नाश नहीं होगा, और मोह का नाश नहीं होगा तब तक भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम और स्नेह नहीं होगा। और जब भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में स्नेह नहीं होंगे तो भगवान श्री राम जी द्रवित नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं, दर्शन नहीं देंगे, कृपा नहीं बरसाएंगे। इसलिए सबसे पहले संतों का सत्संग कीजिए। जय सिया राम। अब 5:30 बजने जा रहा है, भोर हो गए। कल आगे जिस प्रकार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करेंगे, श्री सद्गुरुदेव भगवान को सुनाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय